हाँ तो फ्रेंड, हम लोग क्लास 12 के लेसन नंबर 10 का 2 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये कौन सा वीडियो है? तीसरा वीडियो है। कौन सा वीडियो है? तीसरा। तो आइए जवाब देते हैं। मैं यही जानना चाहूँगा, आप लोग को बहुत से उदाहरण बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा बल तथा दाब में कौन अदिश राशि है? बल तथा दाब में कौन अदिश राशि है? भाई बल सदैव एक निश्चित दिशा में लगता है। बल सदैव क्या लगता है? एक निश्चित दिशा में लगता है। बल सदैव क्या लगता है? निश्चित दिशा में। तो बल निश्चित दिशा में लगता है। बताइए, शटर को खोलने के लिए बल किधर लगाएंगे? ऊपर की ओर। बोलो। दीवार को धक्का देना तो किधर देंगे? अंदर की ओर। किसी चीज़ को खींचना है तो अपने ओर खींचेंगे, तो निश्चित दिशा में लगाते हैं। जबकि दाब, एक बात बताइए, किसी बर्तन में द्रव भर दिया जाए तो द्रव बर्तन की दीवारों पर क्या लगाएगा? दाब। तो सभी दिशाओं में लगाएगा, समान रूप से लगाएगा, तो उसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। इसलिए बल सदिश राशि और दाब अदिश। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बल तथा दाब में अदिश राशि कौन है? तो उत्तर क्या होगा? दाब। उत्तर क्या होगा? दाब। दाब कौन सी राशि है? अदिश राशि। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से अदिश तथा सदिश राशियों को श्रेणीबद्ध रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी कि हमको अदिश तथा सदिश राशि लिखना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो अदिश राशि को एक तरफ लिखेंगे और सदिश राशि को एक तरफ लिख तो लेंगे, लेकिन हम लोग कारण के साथ लिखेंगे। कारण के साथ लिखेंगे। आइए समझते हैं बच्चों, कारण के साथ कैसे लिख पाएंगे अदिश तथा सदिश राशियां। तो बताइए, समय कालांश। समय कालांश मतलब समय अंतराल। समय अंतराल 2 बजे से 4 बजे तक निरंतर तुम पढ़ रहे हो। क्या इसमें कोई दिशा है? तो दिशा नहीं है, तो ये कौन सी राशि होगी? अदिश। समय कालांश। अच्छा ये बताइए कि दूरी क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ मतलब रास्ते की लंबाई, उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। तो ये बताइए, रास्ता क्या निश्चित दिशा में होता है? क्या किसी भी दिशा में हो सकता है? तो भी कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश। दूरी। आगे दे रहा बल। अभी को जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, बल में एक निश्चित दिशा होती है। सदैव बल आप लगाते हो एक निश्चित दिशा में। जैसे बोला, शटर को खोलने के लिए किधर लगाओगे? ऊपर। बंद करने के लिए किधर लगाओगे? नीचे। आगे पीछे लगाने से नहीं खुलेगा। तो चलिए, तो बल कौन सी राशि है? सदिश। अगला बताइए, वेग। वेग भी किसे कहते हैं? विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। और वेग भी निश्चित दिशा में होता है, चाल की दिशा नहीं होती, वेग की दिशा होती है। तो वेग कौन सी राशि है? सदिश। वेग कौन सी राशि है? सदिश। अच्छा, कार्य। आप कार्य करते हो कि नहीं करते हो? दिन भर कार्य करते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो। लेकिन एक बात बताओ, साइकिल चला के आए हो कि नहीं चलाए हो? तो तुम कार्य किए हो भैया, बल गुणे विस्थापन। लेकिन वो कार्य करते हो तो कोई निश्चित दिशा में करते हो क्या? आज हम बोलो, हम अगर ये बात बोले तो हमारी बात पूरा हुआ कि आधा है? मैंने आज दिन भर कार्य किया, बात पूरा हो गया कि नहीं? कि पूछोगे किस दिशा में? नहीं ना पूछोगे। तो कार्य कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का सत्य असत्य में जवाब देना है। सत्य और असत्य में जवाब देना है। बस एक बात बताते रहिए, वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख है। तो सही बात है, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, तो माइनस वेक्टर ए इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं? दोनों को एक ही रेखा में रखा जा सकता है कि नहीं? तो ये कौन सी राशि हो जाएगी? सत्य हो जाएगा। सत्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। ये वाला क्या है भाई? पहले देखिए, सत्य असत्य की बात हो रही थी ना। देखिए, पहला कह रहा है वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख है। सही बात है। वेक्टर ए अगर इस डायरेक्शन में है तो माइनस वेक्टर ए किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। क्या इन दोनों को एक ही पर रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता? पूरा ढक लेंगे तो ये संरेख है। क्या है? संरेख। तो ये कथन क्या है? सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। दूसरा, दो संरेख सदिश का परिमाण सदैव क्या होता है? समान होता है। परिमाण जरूरी है समान होगा। एक ये बताइए, ये सदिश और ये सदिश संरेख है कि नहीं है?
इसको एक दूसरे के ऊपर रखा जा सकता है, लेकिन इसका परिमाण a है तो इसका परिमाण b है, कुछ अलग अलग है, तो ये कथन असत्य है। समान परिमाण के दो सदिश, समान परिमाण के दो सदिश, कहाँ गया ये वाला, दो संरेख सदिश का परिमाण सदैव समान होता है, ये बात क्या है, असत्य। परिमाण भिन्न भिन्न हो सकता है। ये क्या कर रहा है, समान परिमाण के दो सदिश संरेख होंगे। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का रेखा इधर है, 5 सेंटीमीटर का रेखा इधर है, 5 सेंटीमीटर का रेखा इधर है, ए भी एक सदिश है, ए भी एक सदिश, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। इन दोनों का 5-5 होने की वजह से परिमाण तो समान है लेकिन दिशा समान नहीं है, तो ये क्या हो गया, कह रहा समान परिमाण के दो सदिश संरेख होते हैं, ये भी बात क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। अगला देखिए, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश सदैव समान होंगे। तो क्या समान सदिश होने के लिए दोनों की दिशा क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, लेकिन कह रहा है समान परिमाण वाले संरेख सदिश, तो समान परिमाण वाले संरेख सदिश तो ये भी हो सकता है ना, बोलिए, विपरीत भी तो हो सकता है। ये संरेख है कि नहीं है, परिमाण भी क्या है, समान, लेकिन समान सदिश नहीं है, विपरीत सदिश है, ये भी कथन असत्य है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को पहला एक्सरसाइज 10.A समझ में आ गया होगा। हम 10.B के लिए थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अगले चौथे वीडियो में आपको मिलेगा, तो नोट कर लीजिए।